हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। ये जो खबर आ रही है झारखंड सरकार द्वारा, जो गजट में भी प्रकाशन हो चुका है कि भविष्य में जो भी बहालियां आएंगी स्नातक स्तर की, उसमें सिलेबस में चेंज किया गया है, खास करके पीटी के सिलेबस में। वही इस वीडियो में आप लोग देखिएगा। स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 और आज आ गया 2025, यानी 10 साल से ये नियमावली ही इसका चेंज हो रहा है। 2015 से 2025 आ गया, यानी कि मूल नियमावली जो उसको बोलते हैं, प्रारंभिक नियमावली 2015 में, और आज संशोधित होते हैं तो 2025 में भी फिर एक बार फिर से संशोधन हुआ है। इसके पहले बीच में हुआ है था, 18 में हुआ था, 19 में हुआ था, 21 में हुआ, 23 में हुआ, तो उस सब पर जिक्र नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट 15 से 25 यानी कि 10 साल का में जो हुआ है उसको बताते हैं हम। देखिए, और 15 वाला नियमावली से भी हम तुलना करेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ है कि सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 60 प्रश्न, मैथमेटिक्स 10, साइंस 10, रीजनिंग 10, और ये है उसका डिटेल है। देखिए झारखंड तो 10 पूछेगा ही पूछेगा स्पेशली, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा जो जनरल जीके जो पूछेगा 30, उसमें भी झारखंड का एक लाइन ऐड कर दिया है, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक की स्थिति की जानकारी। यानी कि अगर 30 में भी 2-4 क्वेश्चन झारखंड से पूछ ले तो और अच्छी बात है। यानी कि 60 यहाँ से, और इसके सिलेबस में जोड़ जोड़ दिया है तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। यानी कि 60 से 65 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक अहम रोल अदा करेगा रिजल्ट देने में। पीटी के मैथ का भी सिलेबस है, इसमें देखिए अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से भी सवाल रहते हैं। और कंप्यूटर पीटी में नहीं है। पहली बात, कंप्यूटर पीटी परीक्षा में नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना है। हाँ देखिए, मेन मज़े वाली बात ये है कि 2015 और 25 में क्या अंतर है। 25 में पहले देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। तदुपरांत कुल रिक्ति के 15 गुना अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार प्रारंभिक चयन सूची तैयार की जाएगी। उक्त सूची में किसी कोटि, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व रिक्ति के 15 गुना से कम होने पर उस कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु चयनित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु सभी कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर प्राप्तांक धारित करने वाले शेष अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित किया जाएगा। ये रहा। और उसको हम वही नोटिस हम 15 का देखते हैं। ये देखिए, ये है 15 का, आपको शुरू से ही दिखा देते हैं। ये 15 का जो सचिवालय सहायक आया था ना सीजीएल, उसकी है विज्ञापन संख्या 1415, जिसमें उस समय का रूल ये था, हम आपको दिखा रहे हैं। परीक्षा का स्वरूप पीटी मेंस था उस समय भी। उसमें देखिए, सामान्य अध्ययन 40 का था तो अब हो गया है 30 का, सामान्य विज्ञान 20 का था तो अब हो गया 10 का, मैथ 20 का था तो हो गया 10 का, रीजनिंग 20 का था तो हो गया 10 का, कंप्यूटर हटा दिया गया है। और झारखंड राज्य से संबंधित का 30 का था तब हो गया 60 का। ये बदलाव हुए हैं। ये प्रश्न है, देखिए उस समय भी झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक की स्थिति की सामान्य जानकारी जिक्र है। इस परीक्षा को हम भी दिए थे तो हमको याद है 30 क्वेश्चन पूरा झारखंड का तो था ही सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। उसके अलावा जनरल जीके में भी झारखंड के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उससे ज़्यादा ही थे, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। बाकी मैथ रीजनिंग वही है। ये कंप्यूटर फिलहाल पीटी में नहीं है, लेकिन मेंस में रहेगा। अब यहाँ देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा की मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा, जिसमें उपलब्धता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आरक्षित पदों की संख्या के 15 गुना आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हों। एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों के जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्तनी के वर्णक्रम के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किया जाएगा और अंग्रेजी में लिखे हुए नाम को आधार माना जाएगा। जैसे किसी के नाम में पहला लेटर ए है और बी है, दोनों का सेम मार्क्स है, एज भी सेम है, तो इसको प्राथमिकता मिलेगा जिसका लेटर में। लेकिन ये 15 में था, लेकिन 25 में क्या है,
25 में ऐसा कुछ नहीं है। इस यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से छांटने का कोई नहीं है। यहाँ सीधे कह रहा है कि रिक्ति के ये मुख्य परीक्षा हेतु कोटि की अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर प्राप्तांक धारित करने वाले शेष सभी उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा। अब 15 गुना से ऐसे में रिजल्ट ज़्यादा भी हो सकता है। अगर 2000 सीट है तो 30,000 रिजल्ट होना चाहिए। ये कब होता? जब डेट ऑफ बर्थ के आधार पर रिजेक्ट किया जाता सेम मार्क्स वालों को। लेकिन अब तो नहीं है, कट ऑफ के बराबर जितने भी लोग आएंगे तो उनको भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसका मतलब कि 15 गुना से कुछ ज़्यादा ही रिजल्ट हो सकता है, 16 गुना हो जाए, 17 गुना हो जाए, क्योंकि बाउंड्री लाइन पर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। और एक बात और मैं ये भी बता देता हूँ कि इस बार जनरल, EBC 1, OBC 2 और EWS का सेम कट ऑफ जाएगा। क्योंकि पहले तो कॉमन बनाएगा, अब कॉमन बनाने के बाद देखेगा उसमें से किस कैटेगरी का प्रतिनिधित्व 15 गुना नहीं है। तो निश्चित है कि जनरल, EBC 1, OBC 2, EWS का कट ऑफ सेम रहेगा। SC ST का कट ऑफ गिरेगा, इसमें कोई शक नहीं। और जो भी विकलांग हो गए, किसी कैटेगरी में महिला का हो गए, तो उसमें कट ऑफ गिरेगा। यही अंतर है। बाकी आप लोग को जो भी डाउट है कमेंट आप लोग करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा।